देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तानाशाही से सभी मंत्री विधायक परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 6 लोग मुख्यमंत्री की तानाशाही से तंग आकर भाजपा में आए हैं। हर्ष महाजन ने कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कई लोग अभी भी भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन भाजपा में उतने ही लोगों को शामिल किया जाएगा जितने लोगों की उन्हें जरूरत है। हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल में उपचुनाव के लिए भाजपा ने टिकट की घोषणा कर दी है और जो लोग कांग्रेस से भाजपा में आए हैं उन्हें टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बल्कि राज्यसभा में हिमाचल के व्यक्ति को वोट दिया, जबकि ये लोग जानते थे कि उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। हर्ष महाजन ने कहा कि इन लोगों ने आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस छोड़ी है। उन्होंने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें भाजपा जीतेगी। वहीं उसी दिन विधानसभा में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और सभी 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी सरकार की सीटें 4 घोषित हो गई हैं और 4 की 4 सीटें, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, नरेंद्र मोदी जी को जाएंगी। इनका इलेक्शन भी जो एमएलए है, इनका इलेक्शन भी सेम डे पे है और इनके इलेक्शन का भी जो असर है लोकसभा का वो एमएलए शिप में भी पड़ेगा। और ये खुद ही बहुत सक्षम लोग हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा जीते हुए हैं और अपना एक कद रखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और इलाके में। और मैं समझता हूँ ये जो ऐसा काम हुआ है ये सुक्खू सरकार की नाकामयाबी से हुआ है। कभी सुक्खू जी इनको काले नाग बोलते रहे, कभी इनको बोलते रहे कि बिक गए हुए हैं। ये कोई बिका नहीं है, ना काले नाग है, ये सारे सुक्खू जी से तंग आके अपनी कॉन्शियस से उन्होंने वोट दिया है और बिकने का तो सवाल ही नहीं उठता, ना ही खरीदने की जरूरत पड़ी, ना ही ऐसा कोई विचार था। ये तो खुद इन्होंने व्यक्त किया जब हमने इनसे बातचीत की, जब एज अ कैंडिडेट मेरे को तो सारे वोटर के पास जाना था और इन्होंने जो उस टाइम मैं सबके मिला जुला तो मैंने पाया कि इतना रोष है सुक्खू सरकार के खिलाफ, जिस तरह से जिलालत वो हमारे एमएलएज और बीजेपी के एमएलएज और कांग्रेस के एमएलएज और इंडिपेंडेंट एमएलएज भोग रहे थे और एक किस्म की बिल्कुल नाकामियों की वजह से सुक्खू सरकार अपने ही बोझ में गिर गई और अभी गिर जाएगी। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, हमारे साथ और भी लोग कॉन्टैक्ट में हैं। अब लेने हमने उतने ही हैं जितने हमें चाहिए, बाकी तो अदरवाइज़ गिनने लगो तो बहुत कुछ है, कोई मंत्री भी हैं, कोई विधायक भी हैं, कोई चेयरमैन भी हैं। तो इस तरह से हम उतने ही लेंगे जितनी हमें चाहिए और सरकार ही गिर जाएगी। ये हमारी कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं है, ये सुक्खू सरकार की अपनी उपलब्धि है कि वो सरकारें जो सरकार देखो ना, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सुक्खू जी ने रोना रोया कि किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है और डेवलपमेंट नाम की चीज़ ख़त्म कर दी और जो भर्तियाँ थी नौजवानों की वो बंद हो गई। हमीरपुर बोर्ड जो है वो डिज़ोल्व कर दिया, उसके बाद नया बनाया ही नहीं। अब इनको अभी भी जो इनकी अनाउंसमेंट है, इनको पता था कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला तो उसी दिन अनाउंसमेंट गई। वहीं इस दौरान रवि ठाकुर ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व का उन्हें टिकट देने के लिए आभार व्यक्त किया। शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, हमारे अखिल भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री व हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर व हमारे नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि
ज़िला लाहौल स्पीति का मैं नेतृत्व दोबारा से करूं और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा है कि 8 सालों में जो 80 मिरेकल्स एक बुक बनी है और एक वेबसाइट है जिसमें कि देश का किस तरह से उत्थान हुआ है, नौजवानों का, बुजुर्गों के बारे में या महिलाओं के बारे में या किसानों के बारे में, और एक न्यू इंडिया, मेकअप इंडिया में जो हमारे जितने भी साइंस, टेक्नोलॉजी, और गुड़गांव में आप कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक न्यूयॉर्क जैसी जगह में पहुंच गए हैं। तो 150 करोड़ की आबादी को ये सरकार चला रही है, संचालन कर रही है। हाँ, थोड़ा बहुत अब 5 व्यक्तियों का एक परिवार भी हो, उसमें भी मनमुटाव होता है, कुछ ऊंच नीच होता है, तो एक अनुशासन के लिए कभी दबाव तो डालना ही पड़ता है। तो मैं पूरे संतुष्ट होते हुए इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ और मुझे उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का टिकट लाहौल स्पीति से दिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। मार्कंडे विरोध पर उतर आए हैं, तो कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे ताकि ये विरोध भी खत्म हो और जीत कर आए? निश्चित रूप से कोई बड़ा बदलाव आता है, एक लंबा बड़ा कदम आदमी लेता है भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। एक मिट्टी के घर से आपने एक पक्के मकान में आना, तभी कष्ट तो होता ही है। अब आप कुछ IAS या कोई बड़ा ओहदा लेना हो, आपको बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, कष्ट होता है, और उसमें भी कई लोग होते हैं जो लाइन में होते हैं कि आपने एक अमुक कुर्सी के लिए कई लोग होते हैं, तो उसमें विरोध भी होगा। और तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह ये होता है, कंपटीशन रहता ही है हर चीज़ का। और मैं तो यही गुजारिश करूंगा हमारे पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे जी कि आपको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोक निर्माण विभाग जैसे अहम आपको विभाग दिए हैं। आप रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा विभाग है, आप कृषि विभाग के मंत्री रहे हैं, आप IT विभाग के मंत्री रहे हैं, आप हमारे सबसे अहम विभाग ट्राइबल जिसमें बहुत ज़्यादा बजट आता है उसके मंत्री रहे हैं, IT में मंत्री रहे हैं, आप वेटनरी में मंत्री रहे हैं। तो आप वैसी पार्टी को जिसने आपको सब कुछ दिया है, इतने बड़े बड़े पद दिए हैं और कार्य प्रणाली का आपको समय दिया है, तो ऐसी पार्टी का आप सच्चा सिपाही होकर एक निष्ठावान व्यक्ति होते हुए आप मदद कीजिए हमारी और हमें कामयाब बनाइए। महाजन जी, जिस तरह से आपने कहा कि हम उतने ही विधायक लेंगे जितने जो, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी के भी 25 विधायकों में से कुछ संपर्क में है। बड़ा अच्छी बात है, बहुत ही। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।